बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम हियर योर ट्यूटर कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसको विद एग्जांपल्स या अल्टरनेट यूज़ होता है, किसके अल्टरनेट यूज़ होता है, और सिंपल इफ एल्स की आज उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही उसकी प्रोग्राम एग्जाम्पल भी करेंगे। लिहाजा अभी हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? कंडीशनल ऑपरेटर डियर स्टूडेंट जो होता है वो ये टेनरी ऑपरेटर भी कहलाता है। इसमें 3 ऑपरेंड्स का इस्तेमाल होता है, उसी के बारे में हम रीड करते हैं आज। कंडीशनल ऑपरेटर्स इज़ ए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, ये भी फैसला साजी की स्ट्रक्चर्स होती है। ये सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर के अल्टरनेट यूज़ होती है। जब आप इसको यूज़ करते हैं या तो सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंडीशन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। और ये भी कंडीशन स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे भी है। द कंडीशन ऑपरेटर इज ए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इट कैन बी यूज टू सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। किसके अल्टरनेट यूज़ होती है डियर स्टूडेंट? ये सिंपल इफ एल्स स्ट्रक्चर की अल्टरनेट यूज़ होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेनरी ऑपरेटर, ये टेनरी ऑपरेटर से भी कहलाता है। टेनरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है, इसमें 3 ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। एंड यूज़ 3 ऑपरेंड, इसमें कितने ऑपरेंड का यूज़ करते हैं? 3 ऑपरेंड्स का यूज़ करते हैं। अगर आप इसके कंडीशन इसके सिंटेक्स की तरफ आते हैं तो हमें कंडीशन ऑपरेटर का जो सिंटेक्स होता है उसमें पहले कंडीशंस होती है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, फिर ट्रू क्वेश्चन होता है, उसके बाद कोलन साइन होता है, उसके बाद सेमी कोलन होता है। लिहाजा इसमें 3 ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं। पहले कौन सा ऑपरेंड्स होता है? कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद ट्रू केस, उसके बाद कोलन साइन इस्तेमाल होता है, उसके बाद फॉल्स केस होता है, उसके बाद क्या आता है? एंड पे क्या आता है? सेमी कोलन होता है। यानी कंडीशन, ट्रू केस और उसके बाद फॉल्स केस होता है। इसको सेपरेट 2 चीज़ों से किया जाता है। एक तो क्वेश्चन मार्क होता है, आफ्टर कंडीशन लगाया जाता है, और उसके बाद ट्रू केस स्टेटमेंट होती है। यूँ ही आप जब कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या काम करते हैं? उसका ट्रू केस एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर क्वेश्चन मार्क एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन केस जब आप कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं, आपने चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद हमें पता चलता है कंडीशन रॉन्ग होती है, फिर रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा? हमारा कौन सा वो पार्ट चलेगा? वो एल्स पार्ट जो होगा, एल्स पार्ट कौन सा होगा? आफ्टर जो का फॉल्स केस होगा, आफ्टर कोलन साइन होगा, वो एग्जीक्यूट होता है। अगर आप इसको जो हमारे पास जो कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रिलेशन एक्सप्रेशन भी हो सकती है और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकती है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। कंडीशन इज स्पेसिफाइड इन रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन। किस फॉर्म में होगी? स्पेसिफाइड किया जाएगा इसको, कंडीशनल एक्सप्रेशन को। हमारे पास जो होगा वो लॉजिकल में भी आ सकती है और इसको कंडीशनल एक्सप्रेशन में भी आ सकती है। अब कंडीशनल में आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स में यूज़ करते हैं या फिर आप क्या काम करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अगर तो आपने रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं? रिलेशन ऑपरेटर ग्रेटर दैन का हो सकता है, लेस देन का हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का हो सकता है, लेस देन इक्वल टू का हो सकता है, नॉट इक्वल टू का, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का होता है। जब आप लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जो आप कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं वो कौन सा हो सकता है? हमारे पास एंड ऑपरेटर्स हो सकता है, एंड के बाद आर हो सकता है, आर के बाद नॉट हो सकता है। ये 3 आपके पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो एक्सप्रेशन कौन सी बनती है? जो अगर आपने रिलेशन ऑपरेटर यूज़ किए तो रिलेशन एक्सप्रेशन को कहलाती है। अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए तो वो कौन सी एक्सप्रेशन कहलाएगी? लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। द कंडीशन एवेल्यूएट ट्रू एंड फॉल्स, जब आप कंडीशन को हल करते हैं, और रिलेशन एक्सप्रेशन भी हो सकती है और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी होती है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, उसका जो एवेल्यूएट करने से आंसर जो आता है वो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, या तो येस होगा या फिर नो होगा। अब जब बात होती है अगर आप कंडीशन को वैल्यूएट करने के बाद अगर ट्रू केस उस वक्त एग्जीक्यूट होता है डियर स्टूडेंट, जब आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो उसका आंसर ट्रू होता है, तो उस वक्त ट्रू केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इन केस जब आप कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास का आंसर जो आता है वो फॉल्स आता है, तो वो हमारे पास जो होगा सॉल्व जो होगा वो फॉल्स केस जो होगा एग्जीक्यूट होगा। लिहाजा यहाँ पे भी बात हो रही है फॉल्स केस का आपका एग्जीक्यूट होगा डियर स्टूडेंट, इट एग्जीक्यूट इफ द एक्सप्रेशन एवेल्यूएट टू फॉल्स। जब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से उसका जो आंसर होगा वो फॉल्स केस की शक्ल में होगा, तब होगा जो फॉल्स केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर आप इसकी छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल सपोज कर लें वी हैव वेरिएबल ए, हमारे पास एक वेरिएबल ए है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड। कैसे एग्जीक्यूट होगी डियर स्टूडेंट? यहाँ पे x इक्वल टू आगे हमने कंडीशन लगा दी डियर स्टूडेंट, a ग्रेटर देन 50। नेक्स्ट क्या कर दिया हमने? कंडीशन के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उसके बाद 1:0 सेमी कोलन।
डिस्टेंस एक्स की वैल्यू जब हम क्या 1 साइन उस वक्त करवाएंगे जब आप कंडीशन को वैल्यूएट करेंगे। तो अगर एक्स इन ग्रेटर देन 50 होगा तो हम एक्स को वैल्यू क्या कौन सी साइन होगी, वो 1 होगी। अगर एक्स हम सपोज कर लें अगर ए की वैल्यू हम लेस देन 50 देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 0 साइन होगी, क्योंकि वो कंडीशन जब आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो वो कंडीशन क्या होगी, वो रॉन्ग हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पे देखते हैं, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई एग्जाम्पल में, एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क 1 कोलन साइन 0। अब यहाँ पे क्या आता है, विल बी 1 to x, साइन विल बी 1 to x इफ़ द कंडीशन a ग्रेटर देन 50 इज़ 2। अगर आप a की वैल्यू 50 से ज़्यादा होती है फिर x की वैल्यू को क्या साइन किया जाएगा, 1 साइन किया जाएगा, क्योंकि क्या होगा जब आप उसको वैल्यूएट करेंगे यहाँ पे उसको कंडीशन को अंदर आप a की वैल्यू को पुट करेंगे तो लिहाजा अगर a की वैल्यू मोर देन 50 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू, यूँ ही कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो ट्रू केस एग्जीक्यूट होगा। ट्रू केस एग्जीक्यूट होगा तो x को क्या कीमत साइन करवाई जाएगी, 1 साइन करवाई जाएगी। अगर x की कीमत आप लेस देन 50 देते हैं डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। सपोज कर लें यहाँ पे x की कीमत मैं 15 दे देता हूँ, 15 लेस देन ग्रेटर देन 50 तो ये कंडीशन रॉन्ग होगी। यूं ही रॉन्ग होगी तो हमारे पास क्या होगा, फिर ये फॉल्स केस एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स केस में क्या वैल्यू मैंने प्रोस्टाइन की हुई थी 0, तो यहाँ पे x को क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। उस वक्त मिलेगी 0 जब ये कंडीशन रॉन्ग होती है। अगर ट्रू होती है तो x विल इक्वल टू 1, अगर x की कीमत 1 उस वक्त साइन होगी डियर स्टूडेंट जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर x की कीमत 0 उस वक्त साइन होगी जब x जो कंडीशन जब आप एवेल्युएट करेंगे तो वो फॉल्स होगी। इसको अगर आप सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो आप कैसे काम करेंगे, यहाँ भी वही मैंने एग्जांपल दे दी। इफ़ ए ग्रेटर देन 50 अगर ये कंडीशन ट्रू होती है आफ्टर इफ स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होता है ये वाला, x विल बी 1, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन केस अगर आप ये कंडीशन जब अगर आप इसको वैल्यूएट करते हैं अगर रॉन्ग होती है तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लिहाजा इसी के एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हमने क्या काम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं। उसमें हमने क्या किया कि एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 2 नंबर लिए जा रहे हैं। हमने बताना है कंडीशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर बड़ा नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या किया है, देखिए रीडिंग करते हैं इसकी इक्वेशन को। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट 2 नंबर। हमने क्या काम किया डियर स्टूडेंट, 2 नंबर आपने इनपुट करने हैं। ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या काम करेंगे आप, 2 नंबर कीबोर्ड से लेंगे। यूज़र क्या काम करेगा, 2 नंबर कीबोर्ड से टाइप करेगा। टाइप करने के बाद फिर उसके बाद क्या काम करें, एंड डिस्प्ले विच नंबर इज़ लार्जर, और उसमें कौन सा नंबर बड़ा उसको डिस्प्ले करवाना है। किसको इस्तेमाल करना है आपने, कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है। यानी एक प्रोग्राम बनाना डियर स्टूडेंट आपने, उसमें आप क्या काम करेंगे, कीबोर्ड से आप 2 नंबर लेंगे। 2 नंबर लेने के बाद आपने उनमें से जो नंबर बड़ा होगा उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। और किस चीज़ कौन सी कंडीशन ऑपरेटर को यूज़ करना आपने, कौन सी स्टेटमेंट को यूज़ करना, उसमें कंडीशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं, उस प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हम प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाते हैं। यहाँ से मैंने पहले से राइट कर दिया हेडर फाइल, दोनों हेडर फाइल राइट कर दिए। उसके बाद मेन फंक्शन लगाते हैं, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर में। क्या काम करेंगे, हम एक वेरिएबल इंटीजर में लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ भी राइट करता हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं हम लोग। तो इंट में आप क्या काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज कर लें उस वेरिएबल का नाम मैं n रख लेता हूँ और सेमीकोलन लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी होगी डियर स्टूडेंट, क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन होगा। ये क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन क्यों लगाया जाता है आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसलिए लगाया जाता है जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो जो स्क्रीन के ऊपर पहले से कुछ लिखा हुआ हो, स्क्रीन के ऊपर कुछ पहले से प्रिंटेड हो, उस स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ लिखो क्लियर हो जाए और आपका पॉइंटर लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर ब्लिंक कर रहा हो, वो वही प्रोग्राम की आउटपुट को शो करे जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को लगा दिया है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप मैसेज शो करवा लेंगे। मैसेज क्या शो करवाएंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैसेज शो करवाएंगे डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पे क्या काम करेंगे, इंटर एनी कैरेक्टर्स, इंटर एनी कैरेक्टर्स का आप मैसेज शो करवा दें, एंड एनी नंबर का मैसेज शो करवा लें ताकि एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाए। इंटर एनी नंबर का मैसेज शो करवा लें। कोई भी कीवर्ड से नंबर टाइप करने के लिए मैसेज शो करवा लें और साथ इसकी कीमत लेने हो आप। उसके लिए क्या होगा, स्कैन एफ का फंक्शन यूज होगा। और यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल किस में लिया डियर स्टूडेंट,
इंटीजर में लिया हुआ है, n एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया डिक्लेरेशन के अंदर, वो इंटीजर करवाया हुआ है, तो लिहाजा उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा, वो %d होगा। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, %d को लगा लेंगे, एड्रेस ऑपरेटर, और उसके बाद n की वैल्यू ले लेंगे ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कब, जब प्रोग्राम चल रहा होगा, ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा और आप n की कीमत कीबोर्ड से टाइप कर देंगे। n की कीमत टाइप करने के बाद आप क्या काम करेंगे, आप सेकंड नंबर भी ले लें, इंटर फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर की बात कर लें, एक और वेरिएबल करवा लें, इसको n1 रख लें। आपने क्या काम करना था, 2 नंबर लेने थे, एक का नाम मैं n1 रख रहा हूँ, दूसरे का नाम n2 रख रहा हूँ। यहाँ पे n1 की वैल्यू पुट कर ली। अब फिर क्या काम करेंगे, एक मैसेज में भी आप ले सकते थे, आप डिफरेंट मैसेज में भी आप सेपरेट मैसेज भी शो करवा सकते हैं। अब क्या काम करेंगे, इंटर द सेकंड नंबर या इंटर द एनी नंबर की बात कर लें, ये आप क्या काम करेंगे, दूसरा नंबर की वैल्यू भी ले लेंगे, इंटर सेकंड नंबर, उसमें पहला नंबर पुट कर लें अगर आप वाज़ेह करना चाहते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप सेकंड नंबर का मैसेज शो करवा लेंगे, सेकंड नंबर का मैसेज शो करवा लें। अब यहाँ पे भी स्कैन लगा लें इसके लिए वीडियो स्टूडेंट, %d, एड्रेस ऑपरेटर n2 ले लें। अब दोनों वैल्यूज आ गई, n1 की वैल्यू भी ले लिया आपने, n2 की वैल्यू ले लिया आपने। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, कंडीशन ऑपरेटर के सिंटैक्स के अंदर इसको राइट करना है। तो लिहाजा क्या काम करेंगे, n1 अब यहाँ पे ग्रेटर देन n2, n1 ग्रेटर देन n2। अब क्या होगा, n1 बड़ा है n2 से, फिर अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या हमारे पास आ गया, कंडीशन ऑपरेटर के लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, डिस्टेंस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जब n1 बड़ा हो n2 से, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप प्रिंटफ लगा लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, %d इज लार्जर नंबर। और यहाँ पे क्या होगा, n1 आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर प्रिंट एफ हम लोग क्या काम करें, %d किसके लिए स्टूडेंट इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास इंटीजर वेरिएबल के लिए, यहाँ पे n वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे साथ क्या आ गया, मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, n1 इज द लार्जेस्ट नंबर। इन केस अगर कंडीशन रॉन्ग होती है तो फिर क्या काम करेंगे, यहाँ पे कोलन साइन लगाएंगे, ये फॉल्स केस वाली बॉडी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अगेन प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंट एफ डबल कॉमा के अंदर %d इज लार्जर नंबर। इसको डबल कॉमा बंद कर ले, कॉमा यहाँ पे क्या काम करेंगे, n2 लगा देंगे, और उसके बाद क्या काम करेंगे आप, गेट ch, ये प्रोग्राम का एंड हो जाएगा और प्रोग्राम इख्तिताम में चला जाएगा। यूं ही आप प्रोग्राम चलाएंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये वाला मैसेज आएगा, इंटर एनी नंबर, या आप फर्स्ट नंबर की मैसेज करवा लें यहाँ पे, और ये n1 की वैल्यू ले लेंगे। अब n वैल्यू जब आप पुट करेंगे n1 की वैल्यूज़, फिर सेकंड मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, इंटर द सेकंड वैल्यूज़, सेकंड नंबर्स, ठीक है। आप सेकंड नंबर की वैल्यू को पुट करवा देंगे, n2 की वैल्यू को पुट कर देंगे कीबोर्ड से उसको लिख देंगे। n वैल्यू की n1 की वैल्यू को टाइप करेंगे, उसके बाद n2 की वैल्यू को टाइप करेंगे, जो वैल्यू आपने टाइप की होगी अब यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन में चेक करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, n1 ग्रेटर देन n2, अगर ये कंडीशन ट्रू है, n1 की वैल्यूज n2 से बड़ी है, तो फिर ये वाला मैसेज अगर ट्रू केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर इन केस अगर n1 की वैल्यू n2 से छोटी होती है, कंडीशन रॉन्ग होती है, फिर n2 का वाला मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा और प्रोग्राम का एंड होगा। ये आज का हमारा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम कंडीशन ऑपरेटर की मज़ीद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।